हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी के। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम हमारा जो मैथ्स का चैप्टर 2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो भी किसके, परीक्षा बहुत की। ठीक है, अभी तुम्हारे लास्ट 2 महीने बचे हैं, तो इसके लिए जो बेस्ट बुक्स प्रैक्टिस के लिए वो हमारी क्या है, परीक्षा बहुत है। ठीक है, क्या होता है, मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, इसी परीक्षा बहुत, मतलब इसके जैसे आते हैं, यही नहीं आते, इसके जैसे आते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, चैप्टर 2 जो है हमारा पॉलीनोमियल्स। ठीक है, उसमें भी आज हम क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे। चलो फिर हम शुरू करते हैं हमारे। तो पहला क्या बोला है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमें बताना है कि द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 49 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जीरो निकालना हमको, तो जीरो के लिए हम क्या कर देंगे, इसके इक्वल में जीरो रख देते हैं। ठीक है, जब हमारा पॉलिनोमियल है, इसके इक्वल में हम क्या रख देते हैं, जीरो रख देते हैं। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर यही रहेगा, 49 किधर चले जाएगा, इधर। तो अगर कोई भी चीज माइनस में इक्वल टू में इधर आती है तो वो प्लस में हो जाती है। ठीक है, अब देखो एक्स यही है, स्क्वायर जब इधर आता है तो वो हो जाता है रूट में 49। अब 49 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है हमारा 7 का। बट जब भी रूट में से कोई सी वैल्यू निकलती है तो एक बार वो प्लस में निकलती है, एक बार वो माइनस में निकलती है, मतलब दो वैल्यू एक साथ निकलती है। एक वैल्यू हमारी प्लस में निकलती है, एक वैल्यू हमारी माइनस में निकलती है। तो हमारे पास जीरो कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा एक्स की वैल्यू 7, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू -7। ठीक है, तो यहाँ देख लो हमारा आंसर कहाँ है। देखो इसमें तो दोनों में माइनस है, तो ये नहीं होगा। इसमें 0 7, ये भी, इसमें दोनों प्लस है, तो एक प्लस एक माइनस कहाँ है, सिर्फ पहले वाला ऑप्शन में है। ठीक है, चलो अब हम हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 6x² प्लस 13x प्लस 7 क्या हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हम मैं बताता हूँ। देखो पहले तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जिसकी पावर 2 होती है वो हरदम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। उसका इन जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। ये क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। जब हम इसको इस इक्वेशन, इस फॉर्मूले, ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इससे हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, जो ए है हमारे पास क्या हो जाएगा 6, जो बी है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, हमारे पास 13, और जो सी है वो हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, और जब भी हमें सम ऑफ जीरोस की बात करी जाएगी, ठीक है, क्या सम ऑफ जीरोस की बात करी जाएगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, -b/a हो जाएगा। तो हम फॉर्मूले में पुट कर देते वैल्यू। ठीक है, तो b हमारी कितनी आई थी, 13, और जो a है हमारा वो कितना है, हमारा 6 है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा, -13/6 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो हमारा क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो हमारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है हमारा C/A हो जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ कंपेयर करते हैं, तो यहाँ देखते हैं जो इस वेरिएबल्स, इसके पहले वाली जो वैल्यू होती है स्क्वायर की, वो होती है हमारी A, ये हमारी हो गई B, और ये वैल्यू हमारी हो गई C। तो C/A हमारा फॉर्मूला है, तो यहाँ पर C कितना हो गया, 24, और एक कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 24। ठीक है, कहाँ है, C वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या बोला, इफ वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब मैंने तुमको जीरो निकालने का हम क्या करते हैं, इसके इक्वल में हम जीरो रख देते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा के +1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स +1 इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें एक जीरो की वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है एक, वो है -3। तो इस इक्वेशन में जहां जहां एक्स है वहां हम क्या लिख देंगे, -3 रख देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा के -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस के
-3 + 1 = 0 हो गया। अब देखो k - 1 तो हम इसको एज इट इज रहने देते हैं, माइनस माइनस प्लस और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, प्लस माइनस -3k + 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सिंपल था। अब देखो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 का कैसे करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 9k हो जाएगा, 9 1 जा 9, ये हो जाएगा -3k + 1 = 0। यहाँ तक समझ में आया। अब देखो 9 में से 3 जाएगा कितना बचेगा हमारा 6k, और 9 में से प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 8 = 0। बस सोल्व कर लो, 6k को यहीं रहने दो, 8 को इधर ले जाएंगे तो माइनस था हो जाके प्लस हो जाएगा, k यहीं रहेगा, 8 के नीचे क्या आएगा 6, 2 से डिवाइड करेंगे 4/3। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा 4/3। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are -3 and 4 is। अब देखो इसका फॉर्मूला कैसे होता है, वो फॉर्मूला होता है जैसे जनरल में हमको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल दिया हो इसके लिए कैसे करते हैं, वो होता है हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा मल्टीप्लाई बीटा। ठीक है, ये होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला जब मैं जीरोस दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम जो -3 को इसको अल्फा मान लेते हैं और 4 को जो है बीटा मान लेते हैं, तो ये होगा हमारा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कैसे हो जाएगा -3 + 4 x प्लस अल्फा क्या होगा हमारा -3 × 4। ठीक है, तो देखो x² तो ऐसे हो गया, 3 4 प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 जाएगा 1 बचेगा, और यहाँ हो जाएगा -1 और x प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो गया x² माइनस x माइनस 12, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ है पहले ऑप्शन में ही है हमारे पास। ठीक है, चलो अब हम 6th वाला देख लेते हैं। 6th वाला क्या है, अल्फा एंड बीटा ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अब देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। ठीक है, क्या बोला जनरल फॉर्मूला ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है C/A होता है। जनरल फॉर्मूला ऑफ जीरोस किसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होता है C/A होता है, किसका प्रोडक्ट का। ठीक है, तो कहाँ है हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि जीरो हमको निकालना पॉलिनोमियल का ये दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोला इसको पहले आप रख दो किसके इक्वल में, कभी भी जीरो निकालने की बात करी है तो उसके इक्वल में हमेशा जीरो रखो। ठीक है, x² को यहीं रहने दो, 3 को उधर ले जाओगे तो ये प्लस में हो जाएगा, x को यहीं रहने दो, 2² जो है इक्वल टू किधर आया तो यहाँ रूट लग जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ सब कुछ बाहर नहीं निकल सकता, तो एक बार क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, एक बार ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, रूट लग जाएगा तो एक बार क्या हो जाएगा ये प्लस में हो जाएगा, एक बार माइनस में हो जाएगा। ठीक है, चलो ये होगा हमारा पहला वाला ऑप्शन सही। ठीक है, चलो अब देखो 8th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, वो है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ फाइंड। अब इसमें बोला है कि वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा बनाना। देखो जनरल फॉर्मूला क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का, वो होता है हमारा -b/a। जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया और हमें बोला सम ऑफ जीरोस निकालो, तो उसमें क्या करते हैं अपन सिर्फ -b/a को पुट कर देते हैं, वैल्यू लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सी वाला जो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बोला है कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस b क्या हो जाएगा। तो अभी मैंने तुमको क्या बोला था जब भी हमें जीरो निकालना है तो हम क्या करेंगे जो पॉलिनोमियल दिया है उसके इक्वल हम क्या कर देंगे जीरो रख देंगे। ठीक है, तो अभी ax तो यहीं रह जाएगा, b उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, और x अकेला रह जाएगा, a कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो हमारा जो जीरो क्या आ गया हमारा -b/a। यहाँ ऑप्शन गलत है पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा
ई लिख देते हैं, ठीक है, माइनस बी अपॉन ए, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलो फिर अगला देखते हैं। अगला क्या बोला, द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना बहुत आसान है, इसका सिर्फ एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो होता है माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हम यहाँ पर इक्वेशन कंपेयर कर रहे हैं, तो ये जो हमारा b है, ये हमारा c है, और इसका ये जो है वो a है। वेरिएबल्स के साथ जो वैल्यू होती है वो हमारे abc होती है हमेशा, ठीक है। चलो तो देखो b यहाँ पर क्या है, -4 है, तो -4 का मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर, -4 इंटू a कितना है हमारा 1 है, और c कितना है हमारा 4 है, तो 4 का स्क्वायर करूंगा 16, -4 का 16, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, कट जाएगा, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो इस जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 क्या हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर क्या करना है हमें, जो x की जो है हाईएस्ट पावर होगी, हाईएस्ट पावर होगी, वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। और यही डिग्री जो हमारी क्या कहलाएगी, हाईएस्ट नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस भी यही होगा, ठीक है। क्या कहा मैंने, जो x की हाईएस्ट पावर होती है, ठीक है, x की हाईएस्ट पावर होती है पॉलिनोमियल में, उसको हम बोलते हैं डिग्री। और जितनी डिग्री होती है उतने कितने वही क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोला है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, x की पावर कितनी है यहाँ पर 3 है, तो नंबर ऑफ जीरोस मैक्सिमम कितना हो जाएंगे 3। अब इसमें बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस इन क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब ये होता है कि जिसमें किसी वेरिएबल की पावर जो है वो 3 हो, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यही क्या है, हमारी डिग्री भी है, और जितनी डिग्री उतना ही नंबर ऑफ जीरोस, तो इसमें भी मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे हमारे 3 हो जाएंगे, ठीक है। अब क्या बोला गया है, इसको रब कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोला गया है कि द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी क्या होगा। तो देखो हमारे पास दो इक्वेशन बनती है, ये एक तो होती है लीनियर इक्वेशन, वो होती है एक्स प्लस बी, ठीक है, इक्वल्स टू 0, सॉरी पॉलिनोमियल बना ना, ये इक्वेशन बन गई, ठीक है, एक्स प्लस बी, ठीक है। जब भी इसका हम ग्राफ खींचेंगे, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अगर कभी फिल इन द ब्लैंक में आ जाए तो ये लिख देना। और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसमें हमेशा जो लाइन आती है वो हमेशा पैराबोलिक लाइन आती है, ठीक है, ध्यान रखना, पैराबोलिक लाइन ही आएगी, ठीक है। जब भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन होगी तो उसके लिए हमारा जो लाइन आएगी वो स्ट्रेट लाइन आएगी, और जब भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसके लिए जो लाइन आएगी वो आएगी पैराबोलिक लाइन, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो यहाँ तक हमारे क्या खत्म हो गया, ऑप्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारे पास फिलिंग द ब्लैंक आया। तो पहला फिलिंग द ब्लैंक क्या कहता है कि द नंबर ऑफ जीरोस इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पहले ये पता होना चाहिए कि इसमें जो डिग्री कितनी होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी पावर 2 हो, किसी वेरिएबल की पावर 2, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यही हमारे क्या होता है, हाईएस्ट पावर होती है, यही हमारी डिग्री होती है, यही हमारा नंबर ऑफ जीरोस होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नंबर ऑफ जीरोस कितने होते हैं, वो हमारे होते हैं 2 होते हैं, ठीक है। अगला क्या बोला गया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, वो होता है हमारा सी अपॉन ए होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा वो, सी अपॉन ए होता है, ठीक है। और सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा इसके अंदर, वो हमें पता है, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, जनरल फॉर्मूला होता है, पर यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, पॉलिनोमियल वैल्यू पुट करनी है। तो देखो ये क्या हो जाएगा हमारा b, ये वाला हमारा क्या हो जाएगा c, और ये हमारा हो जाएगा a। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो माइनस बी कितना हो जाएगा, माइनस आगे वैल्यू -7 अपॉन a की वैल्यू 2 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस प्लस 7 अपॉन
2। ये हमारा क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोस हो जाएगा। ठीक है, चलो, इफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर एक्स प्लस बी 2 और 3 देन ए और बी हमारा क्या हो जाएगा। ठीक है, ये समझने वाली चीज है। ठीक है, तो देखो हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं और एक इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, तो देखो सम ऑफ जीरोस क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और यहाँ पर 3 माइनस 3, तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा हमारा 2 प्लस माइनस 3, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा माइनस ए प्लस 1। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है उसको हम भी बोलते हैं, और एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर होता है उसको हम ए बोलते हैं, तो ये 1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी संख्या माइनस कितना, तो -1, ये हो जाएगा माइनस ए और प्लस माइनस -1। अब -1 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा +1 हो जाएगा, -1 इक्वल टू माइनस ए। अब -1 +1 आपस में कैंसिल, 0, तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पर 0 आ गई। ठीक है, और हम निकाल देते बी की वैल्यू निकालना सीख लेते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखो बी कैसे निकालेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्योंकि यहाँ पर बी लास्ट में है तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या हो जाता है हमारा सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा 2 इंटू -3। यहाँ पर सी हमारे पास क्या है, बी है, और ए हमारे पास क्या है 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई कुछ भी कोई मतलब नहीं है, 3 2 जा 6 साइन माइनस का, तो बी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई -6 आ गई। ठीक है, समझ में आया, चलो ये यहाँ पर 0 आएगा। ठीक, ए की वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अ जीरो इन क्यूबिक पोलिनोमियल। अब क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होता है, जिसमें वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होती है 3, और जो हाईएस्ट पावर होती है वही डिग्री कहलाती है, और जो डिग्री है वही उसी से नंबर ऑफ जीरोस कितने आते हैं वही आते हैं। ठीक है, हाईएस्ट पावर 3 है तो नंबर ऑफ जीरोस के भी कितने आएंगे, यहाँ पर 3 आएंगे। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं अब हम, सम ऑफ टू पोलिनोमियल्स क्या हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी हम दो पोलिनोमियल्स का जब हम सम करते हैं तो हमेशा क्या आता है, पोलिनोमियल ही आता है। ठीक है, अब कल आप पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड, इसको हम बोल सकते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल, या इसी को हम बोल सकते हैं क्यूबिक। ठीक है, क्यूबिक पोलिनोमियल, ट्राइनोमियल या क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगला श्रीधराचार्य डिराइव्ड अ फॉर्मूला नाउ नोन एज द, मतलब श्रीधराचार्य ने किस फॉर्मूले को डिराइव करा था, उस फॉर्मूले का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। किस फॉर्मूले को इन्हें डिराइव करा था, वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, और लास्ट क्या बोला है, द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पोलिनोमियल पी एक्स इज नॉन एज, जो हाईएस्ट पावर होती है एक्स की वो क्या होती है किसी भी पोलिनोमियल में, वो होती है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। अभी मैंने तुमको सिखाया था वो क्या होती है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, चलो फिर अगला देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन क्या है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, क्या बोला गया है, एनी पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 कैन हैव मोस्ट 2 जीरोस, मतलब अगर किसी भी पोलिनोमियल की 2 डिग्री है, 2 डिग्री मतलब किसी भी वेरिएबल की पावर 2 है, यही जो पावर होती है डिग्री, और यही डिग्री की जीरोस कितने होते हैं, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरोस होते हैं मैक्सिमम, तो इसकी डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। हमसे क्वेश्चन में भी बोला गया है कि हाँ इसके 2 ही जीरोस हो सकते हैं ट्रू फॉल्स में, तो हमें क्या लगाएंगे, इसका 2 लगाएंगे। हाँ, इसके सिर्फ 2 ही क्या बोलते हैं, मैक्सिमम 2 ही क्या होंगे, जीरोस होंगे। ठीक है, अब सेकंड वाला क्या बोल रहा है, 2 मिनट ड्रॉप करो। सेकंड वाला क्या बोल रहा है हमें, 1 and 4 आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर -3x -4, क्या है ये, मतलब इसके जीरोस होंगे। देखो पहले इसका हम फैक्टर कर लेते हैं, तो
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 है ना, इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 जाएगा। बीच वाले नंबर को हमको स्प्लिट करना है, और ऐसे स्प्लिट करना है कि हमारा जो ये वाला साइन है ये आना चाहिए सामने प्लस माइनस करने पे, और ये साइन आना चाहिए साइन का मल्टीप्लाई करने पे। ठीक है, देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है, वो x कॉमन निकल रहा है, अंदर का जाएगा x माइनस 4। यहाँ से क्या कॉमन निकल रहा है हमारा +1, तो x माइनस 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अभी इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं हम x माइनस 4 को। x माइनस 4 कॉमन निकल गया, अंदर क्या बच गया हमारा x प्लस 1 इक्वल टू 0। एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, एक बार इसको 0 के, तो x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, माइनस हो जाएगा प्लस हो गया। ठीक है, अब एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस 1। तो हमारे पास जो 0 आया वो क्या आया 4 और माइनस 1 आया। यहाँ क्या बोला 1 और 4 आर जीरोस ऑफ ये, तो ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आंसर क्या आया 4 और माइनस 1 आया। ठीक है, 4 और माइनस 1 आया, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या है हमारा 4 और माइनस 1 आया, ये हमारा क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखो। द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, वेयर द ग्राफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट एस x। ठीक है, किस पे इंटरसेक्ट करेगा वो x पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द y कोऑर्डिनेट एट द पॉइंट, ये तो y कोऑर्डिनेट पे कोई वही जीरोस होंगे ही नहीं। ठीक है, किसी भी तरह से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक क्वाड्रिलेटरल एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर सी एक्स इक्वल टू ए प्लस बी, इसका जो सम है वो क्या दिया हुआ है हमें सी अपॉन ए दिया हुआ है, पर ये क्या होता है हमारा गलत है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा गलत है। ठीक है, चलो फिर हम अगला देख लेते हैं, ये जगह पर फॉल्स। ठीक है, अगला मैच द कॉलम, सम ऑफ जीरोस ऑफ, इसका बताना अपन को। ठीक है, देखो सम ऑफ जीरोस मैंने अभी आपको सिखाया है कैसे निकालते हैं हम, उसको हम करते हैं, फॉर्मूला क्या है माइनस बी अपॉन ए। अब यहाँ पर देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर, इसके सामने वाला हमारा ए कहलाता है, एक्स के सामने वाला बी, और लास्ट वाला हमारा सी कहलाता है। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -11 अपॉन 1, कुल मिला के हमारा क्या हो जाएगा -11 आंसर हो जाएगा। तो पहले का हमारा क्या हो जाएगा बी वाला। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम क्या करते हैं, फॉर्मूला डायरेक्ट क्या है वो है सी अपॉन ए। बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम, इसको हम ए मानेंगे, इसके पहले वाले को हम बी मानेंगे, और लास्ट वाले को हम सी मानेंगे। तो सी क्या है हमारा यहाँ पर -12 है, अब ए जो है हमारा 1 है, तो ये क्या हो जाएगा -12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेकंड का आंसर ये रहा। ठीक है, थर्ड क्या है फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, इसका हमको फैक्टर निकालना। ठीक है, चलो फैक्टर निकालना सिखा देता हूँ मैं आपको। फैक्टर निकालना, जीरो से नहीं निकालना, ध्यान रखना है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। हमें क्या करना है, ये लास्ट वाला का एलसीएम ले लेते हैं अपन, 9 3 3 बन जा 3। देखो 3 और 3 से प्लस या माइनस करने पे हमारा 6 आना चाहिए किसी तरह। तो देखो यहाँ क्या पता चल रहा है 3 और 3 को प्लस करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6 आएगा। तो हमको इसको स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, ऐसे स्प्लिट करना है कि ताकि हमें प्लस माइनस करें तो वही आंसर हमारा वापस आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे 3 और 3 में इसको स्प्लिट कर देते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक होगा 3x, फिर 3x, और ये जगह +9। और एक और चीज, जब आप इन दोनों को प्लस माइनस करोगे तो ये आंसर आना चाहिए, और इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, अब देखो
इन दोनों में से और इन दोनों में से हमको कॉमन लेना है। ठीक है, तो x यहाँ से कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बच गया हमारा x प्लस 3 बच गया। यहाँ से हमारा 3 कॉमन आया, यहाँ बच गया x प्लस 3। अब इन दोनों में से हमारे पास क्या कॉमन आ गया, x प्लस 3 और x प्लस 3 कॉमन आया। ठीक है, तो हम बाहर ले लेते हैं x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बच गया x प्लस 3। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। ठीक है, तो थर्ड का हमारा थर्ड ही है। और लास्ट वाले का तो हमको पता चल रहा है कि 3 आएगा, पर निकालना कैसे वो समझते हैं अपन। ठीक है, इसको रब कर लेते हैं। ठीक है, चलो अब देखो लास्ट वाला देखते हैं। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो अब क्या हो जाएगा, x प्लस 1 जो है ये इसका फैक्टर मतलब ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो x इक्वल टू हम क्या लिख देंगे, -1। x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर, ऑटोमेटिक हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ये इसका फैक्टर है। ठीक है, तो हम एक्स के पे क्या पुट करेंगे, -1 पुट कर देते हैं, प्लस a इंटू प्लस 2 इक्वल टू 0। -1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा 3 माइनस a इक्वल टू 0। ए इधर आ गया प्लस में हो जाएगा, तो ए जो हमारा 3 आ गया। ठीक है, तो तुमको पता ही था इसका आंसर 4 ही आएगा, 3 आएगा, है ना बाबू। कैसे निकालना वो देखना। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का हमारे पास फैक्टर दिया हो, मतलब वो 0 के इक्वल होगा, पहले हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, वो x की वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, लास्ट आंसर देखते हैं। ठीक है, इफ अल्फा बीटा गामा ए बी सी आर रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विल बी इन द फॉर्म ऑफ। इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, तो वो क्या बनेगा हमारा, वो बनेगा हमारा 2 मिनट, है ना। हाँ, ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई, है ना, बी एक्स, सॉरी बी एक्स प्लस सी। ठीक है, 2 मिनट इसको सही कर लो। क्या बन जाएगा हमारा, बी एक्स प्लस सी, ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, आप देखो सेकंड क्या बोला, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रिलेटरल पॉलिनोमियल देन वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा निकालना है। ठीक है, तभी मैंने तुमको बोला कि जो रूट्स हैं, सॉरी जीरोस हैं, जीरोस जिसमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, वो होता है -b/a क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। उसी प्रकार जो अल्फा मल्टीप्लाई बीटा होता है वो क्या होता है हमारा, c/a होता है। ठीक है, सिंपल है। चलो ये को बहुत देर से ज्यादा क्वेश्चन, ये तो रटा जाना चाहिए आपको। इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन फाइंड वैल्यू ऑफ ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या हो जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसमें होता है लास्ट और पहले वाले का वो रखते हैं अपन। ठीक है, इसमें क्या होगा, हम लास्ट और पहले वाले का डिवाइड करेंगे। ठीक है, वो क्या अल्फा बीटा गामा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा d/a, बट यहाँ पर एक माइनस का साइन भी आएगा। ठीक है, हो गया। चलो तो यहीं पर हमारा क्या होता है, ये वाला ऑब्जेक्टिव वाला पूरा क्वेश्चन खत्म होते हैं। ठीक है, अगर कोई सी क्वेरी हो तो मुझे तुम मतलब वो कर देना। ठीक है, मैसेज कर देना, मैं तुमको बता दूंगा ये करना कैसे है। ठीक है, और प्रैक्टिस अपनी जारी रखो। ठीक है, तो इसी बात पर हमारा आज वीडियो खत्म करते हैं। ठीक, बाय।